झारखंड शिक्षक नियुक्ति में इस बार मिलेगी उम्र सीमा में 6 साल की छूट। नियमावली में हुआ बदलाव। राज्य की प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। जितने वर्ष बाद नियुक्ति होगी, अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र सीमा में उतने ही वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं पारा शिक्षकों के लिए नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा 57 वर्ष निर्धारित की गई। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में पूर्व की भांति पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति वर्ष 2015 से 16 में हुई थी। नई नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन को शिक्षा मंत्री की सहमति मिल गई है। अगले वर्ष प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। ऐसे में प्रावधान के अनुरूप अगर वर्ष 2022 में नियुक्ति होती है तो अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 6 वर्ष की छूट मिल सकती है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा तृतीय कोटि के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा शिक्षक नियुक्ति में प्रभावी होगी। नियुक्ति के लिए अलग अलग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। 1.5 घंटे की लापरवाही के बाद विधानसभा सोमवार तक स्थगित। बीजेपी के विधायक जेपीएससी की सीबीआई से जांच और अध्यक्ष को हटाने को लेकर करते रहे हंगामा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन शुरू होते ही बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे। वेल में आकर जेपीएससी हाय हाय के नारे लगाने लगे। जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को हटाने और जेपीएससी की सीबीआई से जांच कराने की मांग करने लगे। जेपीएससी की मुद्दे पर लाए गए कार्य स्थगन पढ़ने की मांग को लेकर बीजेपी और आजसू की विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। माले विधायक विनोद सिंह की वेल में खड़े होकर स्पीकर के समक्ष प्रदर्शन कर रहे थे। सभी विधायक स्पीकर पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि जेपीएससी विवाद का समाधान हो। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विरोध। यूपी की सापा सांसद बोले, आवारगी करेगी लड़कियां। झारखंड के मंत्री ने कहा, कम कर देना चाहिए उम्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दे दी। यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल दी जाएगी। अधिकतर लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन झारखंड के मंत्री और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी संसद ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर दिया। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है, सरकार को इसे बढ़ाने के बजाय लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कम करनी चाहिए। आजकल लड़कियों की गोत्र को देखते हुए इसे घटाकर 16 कर दिया जाना चाहिए, अगर नहीं तो इसे 18 साल पर ही रहने दे। मंत्री के इस बयान का बीजेपी ने विरोध किया है। 20 दिसंबर के बाद झारखंड में बढ़ेगी ठंड। कश्मीर की बर्फीली हवा राज्य में बढ़ाएगी कनकनी। 2 दिन बाद बारिश के आसार। झारखंड में 20 दिसंबर के बाद ठंड नए रिकॉर्ड बना सकती है। राज्य का पारा 4 डिग्री तक पहुंचने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर भारत से लगातार ठंडी हवाएं आ रही है, जिससे रांची सहित पूरे झारखंड का तापमान गिर रहा है। ठंडी हवाओं का दौर जारी रहेगा, जिससे पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में आ सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। अगले 2 दिनों में बारिश के भी आसार बने रहे हैं। यही कारण है कि झारखंड में तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। चतरा के सदर सीओ पर लगा हत्या का आरोप। 96 घंटे पहले हुआ था विवाद। पीड़ित परिवार का दावा, अधिकारी ने वृद्ध को पीटा। झारखंड के चतरा जिले में सदर अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत भागीरथ प्रसाद पर हत्या का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार के लोगों का दावा है कि गत 15 दिसंबर को सीओ ने सदर प्रखंड के जांगी गांव निवासी 70 वर्षीय वृद्ध महेश प्रसाद की जमकर पिटाई की।
इसमें वह बेहोश हो गए। चतरा सदर अस्पताल में इलाज के बाद हालात में सुधार नहीं होने पर वृद्ध को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। 96 घंटे बाद इलाज के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। अधिकारी पर लगे रहे आरोप और घटना के संबंध में पूछे जाने पर चतरा उपायुक्त अंजलि यादव ने कहा कि उन्हें इनकी जानकारी नहीं है। वे अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सीओ की ओर से कोई सफाई नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के विधायक ने अपनी ही सरकार पर लगाया आरोप। इरफान अंसारी ने कहा, कोरोना से मौत के आंकड़े छुपा रही है सरकार। मंत्री ने दिया जवाब। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के विधायक ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य में कोरोना से हुए मौत के आंकड़ों को सरकार छुपा रही। उन्होंने कहा कि उनके सवालों का जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया है कि कोरोना से राज्य में 5142 लोगों की मौत हुई है। यह गलत है। जवाब में हेल्थ मिनिस्टर ने बन्ना गुप्ता ने कहा है कि आंकड़े सही है, इतनी ही मौत राज्य में हुई। अगर किन्हीं को लगता है कि उनके पास आंकड़े ज़्यादा है तो डीसी के आदेश से हर जिले में कमेटी का गठन किया गया है। अगर किन्हीं को अगर से मौत की जानकारी हो तो इसकी सूचना कमेटी को दे, मौत के आंकड़े से जोड़ा जाएगा। जेपीएससी अभ्यर्थियों पर आधी रात को हुई कार्रवाई। डीसी ने कहा, पुलिस से पूछिए। एसएसपी और एसपी मौन, ज्ञात जगह पर रखे जाने की है सूचना। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 50 दिनों से आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर पुलिस ने आधी रात कार्रवाई की है। रात 2 बजे सभी को यहां से उठाकर अज्ञात जगह पर ले जाया गया। यहां बाबू वाटिका पर बने इनके टेंट को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है। वहीं इस मामले पर जिले के आला अधिकारी कुछ भी स्पष्ट बोलने से बच रहे हैं। दैनिक भास्कर के सवाल पर रांची के डीसी छवि रंजन ने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। वे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में व्यस्त है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी ले रही है। रांची के सिटी एसपी सौरभ ने सवाल सुनते ही कहा कि वे अभी एक मीटिंग में व्यस्त है। मीटिंग के बाद इस मामले में कुछ बता पाएंगे। दैनिक भास्कर ने रांची के एसएसपी और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर को से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने फोन रिसीव नहीं किया। रामगढ़ में जिंदा रहते किया बेटी का अंतिम संस्कार। परिजनों की मर्जी के खिलाफ भागकर कर ली थी शादी। पुतले का शव बनाए लगाई आग। रामगढ़ जिले के गोला में एक परिवार अपनी बेटी से इस कदर नाराज हुआ कि जिंदा रहते ही उसका अंतिम संस्कार कर डाला। मामला चक्रवाती गांव का बताया जा रहा है। लड़की पड़ोस के गांव में रहने वाले एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों परिवारों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लिहाजा लड़की और लड़के के परिवार वाले संबंध तोड़ने का दावा बना रहे थे। इसी बीच परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेमी जोड़ी ने मंदिर में विवाह कर लिया। इससे नाराज होकर लड़की के परिवार वालों ने उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला में बीजेपी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार को शुरू हुआ। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनसंघ का स्थापना काल से अब तक ये सफर पर प्रकाश डाला। अर्जुन मुंडा ने भारत का बढ़ता हुआ सुरक्षा समर्थ विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुरक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत को सार्वभौमिक शक्ति वाला राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जनसंघ के काल में ही आवाज बुलंद की जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में देश को काफी मजबूत किया। वर्तमान की केंद्र सरकार अपनी रक्षा समर्थक को बढ़ा रही है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत महज एक राजनीतिक
स्लोगन नहीं बल्कि स्पंदन है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देश के 130 करोड़ लोगों के हृदय की आवाज़ है। रक्षा विज्ञान और टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य हो रहा है। बिहार झारखंड से गुजरने वाली 9 जोड़ी ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या बढ़ी, अब जनरल टिकट भी मिलेगा। बिहार से चलने और गुजरने वाली 9 जोड़ी ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। पूरी मध्य रेलवे के अलग अलग स्टेशनों से चलाई जा रही यह ट्रेन फिलहाल स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। इनमें सभी कोच अनारक्षित श्रेणी के थे। अब इन ट्रेनों में अनारक्षित डिब्बे लगाने के बाद जनरल टिकट पर भी यात्रा हो सकेगी। 20 दिसंबर से ट्रेनों में नई व्यवस्था के तहत डिब्बों को लगा दिया जाएगा। जानिए कौन कौन सी ट्रेनें हैं।